हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनौजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये क्वेश्चन पेपर हम 2016 का हल कर रहे हैं, टीजीटी होम साइंस। और इसके अगले जो क्वेश्चन है हम अगले सेशन में कर चुके हैं 1 से 36 क्वेश्चन नंबर तक। और क्वेश्चन नंबर 37 से हम वीडियो पर स्टार्ट करेंगे। तो आइए हमारे साथ आप भी स्टार्ट करिए और समझिए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 37 कह रहा है, बहुउद्देशीय भोजन को डॉट डॉट द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, बहुउद्देशीय भोजन को किसके द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है, किस संस्था के द्वारा। तो ए कह रहा है CFCRI द्वारा, बी कह रहा है NIN द्वारा, सी कह रहा है WHO द्वारा और डी कह रहा है यूनिसेफ द्वारा। तो हमारा आंसर जाएगा CFCRI द्वारा। CFCRI का RI की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। 1950 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 कह रहा है, खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम वर्ष डॉट डॉट में पारित किया गया था। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, खाद्य मिलावट अधिनियम जो है वो कब या किस वर्ष पारित हुआ था। तो ए कह रहा है 1951 में, बी कह रहा है 1952 में, सी कह रहा है 1953 में, डी कह रहा है 1954 में। तो हमारा आंसर जाएगा 1954 में। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 कह रहा है, डॉट डॉट जीवन को अर्थ देता है। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी वस्तु या चीज है हमारे अंदर या बाहर जो हमारे जीवन को अर्थ देते हैं, उनके बिना हमारा कोई अर्थ नहीं है। तो ए कह रहा है लक्ष्य है वो, और बी कह रहा है कि मूल्य है, सी कह रहा है कि मानक है, या डी कह रहा है धन है। तो हमारा आंसर जाएगा मूल्य है। मूल्य द्वारा हमारे जीवन का अर्थ होता है। मूल्य हमारे अंदर निहित होते, जो हम अपने परिवार या वातावरण से पाते हैं, या ये कहें कि हर व्यक्ति के अलग अलग मूल्य होते हैं। हर संस्कृति में रहने वाले व्यक्ति के अलग अलग मूल्य होते हैं। तो मूल्यों के द्वारा ही हमारे जो लक्ष्य हैं उनका निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 कह रहा है, 40 क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घ अवधि लक्ष्य संभवतः डॉट डॉट समझे जाते हैं। तो कह रहा है कि जो दीर्घ अवधि लक्ष्य है उन्हें हम क्या समझते हैं या किस और नाम से जानते हैं। तो ए कह रहा है स्थायी, बी कह रहा है अस्थायी, सी कह रहा है लचीले, या डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा स्थायी। जो हमारे दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं वो स्थायी होते हैं और बहुत लंबे तक चलते रहते हैं, इसीलिए हम उन्हें दीर्घकालीन लक्ष्य, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी करना है, तो इन्हें हम तुरंत नहीं पूरा कर सकते। इनके लिए प्रॉपर एक टाइम चाहिए और उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो इसलिए हम छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हुए और हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो ये स्थायी भी होते, ज्यादा समय तक चलते हैं ना, इसलिए इनको स्थायी लक्ष्य भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 कह रहा है, कॉफी बनाना डॉट डॉट निर्णयन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कॉफी बनाना या चाय बनाना, कॉफी कह लो या चाय कह लो, आंसर सेम ही जाएगा। तो वो जो है निर्णय में उसे क्या कहेंगे। ए कह रहा है आदतन कहेंगे, बी कह रहा है तुरंत कहेंगे,
सी गहरा चेतन कहेंगे, डी गहरा आपत्ति कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा आदतन। जो व्यक्ति रोज पीता है, चाहे वो चाय बनाने में वो रोज पीता या ना पीता हो, ये फिलहाल मतलब अगर उसे चाय बनानी तो वो सोचेगा बनाए ना बनाए, या खाना बना ले चाय ना बनाए, भाई वो तुरंत जाके चाय बनाएगा। उसके बारे में निर्णय ले या ना ले, ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी। वो हमारे आदतन में हो जाता है जो हम डेली यूज करते हैं, इसलिए हम उसे आदतन में रखेंगे कि कॉफी बनाना निर्णय का उदाहरण है, तो कॉफी बनाना है आदतन में है। क्वेश्चन नंबर हमारा डॉट डॉट। प्रयास वह है जहां हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को दर्शाती है। जैसे कि मतलब जैसे कि हमारी आंखें कुछ देख रही हैं, गलत हो रहा है, या जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा मच्छर काट रहा है या सुई चुभ रही है, तो जो वो गति होगी, आंखें देखकर जो मूवमेंट हम करेंगे, जो हमारा शरीर करेगा, उस गति को हम क्या कहते हैं? तो ए कह रहा है मानसिक कहेंगे, बी कह रहा है पेडल कहेंगे, सी कह रहा है दृश्य कहेंगे, डी कह रहा है टॉर्शल कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा दृश्य प्रयास कहेंगे, उसे हम दृश्य प्रयास कहेंगे, क्योंकि जो हम देखते हैं उसके अनुसार हमारा शरीर जब गति करता है तो उसे हम दृश्य कहते हैं। जैसे कि सुई चुभ रही है या कोई भी चीज चुभ रही है, तो हमारा हाथ वहीं पे जाके कार्य करेगा, वो आंखों के थ्रू हमारे मेमोरी को सूचना मिले और हमारा शरीर अंग वहीं पे काम करना स्टार्ट कर देता है, तो उसे को हम दृश्य प्रयास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 कह रहा कार्य सरलीकरण डॉट डॉट कार्य विधि दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि कार्य सरलीकरण जो है कार्य विधियां क्या दर्शाती है। मतलब अगर हमारा कार्य सरल हो जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे? अच्छी कहेंगे या बेहतर कहेंगे या सर्वोत्तम कहेंगे या सबसे खराब कहेंगे? तो हमारा आंसर जाएगा अच्छा कहेंगे, क्योंकि कार्य सरलीकरण का मतलब होता है कि कम समय में कम शक्ति का उपयोग करके और अधिक से अधिक अपने कार्यों को संपन्न करना ही कार्य सरलीकरण कहते हैं। तो हम उसे अच्छा कहेंगे, ना तो बेहतर कहेंगे, ना सर्वोत्तम कहेंगे, ना सबसे खराब कहेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 कह रहा है डॉट डॉट योजना को कार्यान्वित करना है। योजना को कार्यान्वित करेंगे, जिससे आपने कोई योजना बनाई और उसको बाद उसको क्रियान्वित मतलब जिसे संचार लागू करेंगे, तो किसके थ्रू लागू करेंगे? तो ए कह रहा है आयोजन द्वारा, बी कह रहा है नियंत्रण द्वारा, सी कह रहा है मूल्यांकन द्वारा, डी कह रहा है अर्जित करना। तो हमारा आंसर जाएगा नियंत्रण द्वारा, क्योंकि जब हम किसी कार्य को चालू करते हैं फिर उस पर देखते हैं कि कहीं कहीं काम हो रहा है, किसी चीज के लिए रुकावट पड़ रही है, तो उसको काम करवाया जाता है और नियंत्रण करके फिर उसको सुचारू किया जाता है। तो हम अपने नियंत्रण द्वारा कार्य को क्रियान्वित करेंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय हिंद।